हेलो क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन। ये हमारा एडी और एएस यूनिट का एक अगला टॉपिक है। हम इससे पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ चुके हैं। अब कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब होता है? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब खर्चे का रिश्ता इनकम से। हमें ये पता है कि हमारी जो इनकम होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, या तो उसे हम खर्च करते हैं या तो उसे हम सेव करते हैं। तो अभी तो हम पहले खर्चे का रिश्ता पढ़ेंगे, उसके बाद सेविंग का। तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब कि कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप किससे? इनकम से। इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है, इट रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन और नेशनल इनकम का जो रिश्ता होता है वो होता है कंजम्पशन फंक्शन। अब ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब यहां पे हम एक आदमी की साइकोलॉजी समझते हैं कि वो अपनी इनकम को कैसे खर्च करता है। अब उसे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसकी खुद अपनी प्रेफरेंस होती है, खुद की कुछ हैबिट्स होती हैं, उसके हिसाब से आदमी खर्च करता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कि सब्जेक्टिव फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन सब्जेक्टिव फैक्टर्स? उसकी प्रेफरेंसेस और उसके हैबिट्स। फिर यहां पे हमें देखने को मिलती है हाउस होल्ड की इच्छा, कि एक हाउस होल्ड कैसे अपने गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है। उसकी साइकोलॉजी समझते हैं कि कैसे लोग अपनी इनकम को खर्च करते हैं, किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, उनकी इनकम से एक गिवन टाइम पीरियड पे। अब कंजम्पशन फंक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो एपीसी, दूसरा एमपीसी। क्लास अब हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन के वो दो कंपोनेंट्स, जो कि पहला होता है एपीसी, दूसरा होता है एमपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पे आप लोगों को प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब समझना है। प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है एबिलिटी, कि ऑन एन एवरेज एक आदमी अपनी इनकम को कैसे खर्च करता है, उसकी कितनी एबिलिटी है अपनी इनकम को खर्च करने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंजम्पशन अपॉन में इनकम। ठीक है। अब यहां पे हम वही पुराना वाला एक शेड्यूल यूज करेंगे जहां पे हम सिर्फ इनकम को और कंजम्पशन को शो करेंगे, और इधर हमने लिया है एपीसी का फॉर्मूला। तो शुरुआत में इनकम 0 है, कंजम्पशन 40 है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इनकम 0 है। अब हमने इनकम हर बार 100 से बढ़ाई थी। जब इनकम 100 थी, कंजम्पशन को हमें 80 से बढ़ाना है, तो ये हो गया 120। फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, 120 अपॉन में 100, तो ये आ गया 1.2। फिर वापस से 200 की इनकम, कंजम्पशन भी 200 का, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर वापस अब इनकम 100 से बढ़ाई, कंजम्पशन 80 से बढ़ाया, तो ये हो गया 280 अपॉन में 300। इसका आंसर आएगा 0.93। फिर आखिरी, जब 400 इनकम थी तब कंजम्पशन था 360, तो ये हुआ 360 अपॉन में 400। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.90। अब ये आपको एक शेड्यूल, अगर आपसे बाई चांस कंजम्पशन फंक्शन क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको इसकी डेफिनेशन, एपीसी पूछा गया है, एपीसी का हमें पहले शेड्यूल बनाना है प्रॉपर। फिर हमें एपीसी के क्राइटेरिया याद होना बहुत जरूरी है। एपीसी के कुछ क्राइटेरियाज है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल याद करवाने वाला हूं। चलो, अब यहां पे हम इसके क्राइटेरिया याद कर लेते हैं। आप सबसे पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम कुछ केस लेने वाले हैं, हम इंसान की कुछ साइकोलॉजीज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1 ले लेते हैं। क्या एक आदमी अपनी इनकम को पूरा खर्च कर सकता है? देख लेते हैं। मैं यहां पे एक केस लेता हूं कि एक आदमी है। अब उस आदमी की जो इनकम है वो है 100। ठीक। उसने खर्च कर दिया है 100। तो क्या एक आदमी अपनी पूरी इनकम को खर्च कर सकता है? हाँ, एक आदमी अपनी इनकम को बिल्कुल पूरा खर्च कर सकता है। एपीसी का फॉर्मूला क्या बना? 100 कंजम्पशन अपॉन में इनकम, इसका मतलब 100 अपॉन
100, तो ये कितना आया 1। एक बात याद रखिएगा कि ये जो 1 है, 1 हमेशा इनकम के इक्वल होता है। 1 हमेशा किसके इक्वल होता है? इनकम के। कैसे? अगर मैं अपनी इनकम को 100% मानूं तो परसेंट है 100/100, कितना हो गया 1। तो इनकम हमेशा 1 के इक्वल होती है, इनकम 1 के इक्वल होती है, और एपीसी भी किसके इक्वल आया है? 1 के। इसका मतलब पहला रिश्ता क्या बना इनकम और खर्चे का, कि एपीसी कैन बी इक्वल्स टू 1। ये पहला केस है एपीसी का, कि एपीसी 1 के इक्वल हो सकता है। दूसरा केस देख लेते हैं। एक आदमी की इनकम में ले लेता हूं 100। क्या एक आदमी अपनी इनकम से ऊपर खर्च कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कब? जब या तो वो किसी से उधार ले ले, या वो अपनी पुरानी सेविंग को यूज कर ले। तो मैं यहां पे केस ले लेता हूं, कमाए 100, उड़ाए 120। ये हमने शेड्यूल में भी सॉल्व करके देखा था। अब फॉर्मूले में डाल के देखते हैं इसको, कंजम्पशन अपॉन इनकम 120/100 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.2। इनकम को हम 1 के इक्वल मानते हैं, और यहां पे एपीसी क्या 1 से ज्यादा आया है? इसका मतलब क्या हुआ? एपीसी कैन बी मोर देन 1। मतलब एपीसी इनकम से ज्यादा हो सकता है। मतलब आपका जो खर्चा है वो आपकी इनकम से ज्यादा हो सकता है। यहां पे हम इंसान की साइकोलॉजी समझ रहे हैं। पहली साइकोलॉजी में पूरी इनकम उड़ाई, दूसरी साइकोलॉजी में उसने इनकम से भी ज्यादा खर्च करके दिखा दिया। तीसरी साइकोलॉजी समझते हैं। अब इनकम थी 100, खर्च करा 80। क्या एक आदमी अपनी इनकम से कम खर्च कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कब? जब वो कुछ पैसा सेव कर ले। 80 से खर्च करे हैं तो 20 रुपए क्या कर लिया उसने? सेव। फॉर्मूले में डाल के देखता हूं इसे, 80/100, तो ये आया 0.8। क्या ये एपीसी 1 से कम है? हाँ, 1 इनकम के इक्वल होता है। तो जो हमारा तीसरा केस है वो है एपीसी कैन बी लेस देन 1। मतलब एपीसी इनकम से कम हो सकता है। ठीक है, ये हमारे 3 केस थे, पर इसमें एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। एक चौथा केस और समझ लो, क्या एपीसी 0 हो सकता है? क्या किसी भी इंसान का खर्चा 0 हो सकता है? नहीं। क्या आप रोटी खाना छोड़ दोगे? क्या आप कपड़े पहनना छोड़ दोगे? नहीं, ये बेसिक खर्चे तो करने पड़ेंगे ना। तो एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे इनकम को 100 ले लेता हूं और खर्चे को 0 ले लेता हूं, तो ये हो गया 0/100, जो कि होता है 0, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके आंसर में आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। वो कंजम्पशन जो आदमी 0 लेवल की इनकम में करता है, या तो उधार लेके करेगा खर्चा, या तो अपनी पुरानी सेविंग को यूज करके खर्चा करेगा, पर करेगा जरूर। ये 4 केस आपको याद करने हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो क्लास, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हमें पढ़ना है हमारा अगला टॉपिक एमपीसी। अब एमपीसी का मतलब क्या हुआ? यहां पे लिखा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब हमेशा होता है चेंज। यहां पे हम देखने वाले हैं कि आदमी की जब जब इनकम में चेंज आता है, तब तब उसके खर्चे में क्या चेंज होने वाला है। प्रोपेंसिटी का मतलब एबिलिटी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज, कि इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। तो यहां पे भी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, इस सबसे पहले हमें यहां पे एक शेड्यूल बना के देखना है। इनकम, कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, इनकम, कंजम्पशन, चेंज इन इनकम,
चेंज इन कंजम्पशन, और यहां पे एमपीसी जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो 0 इनकम थी, 40 का खर्चा था, यहां पे हमें इस चीज का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं क्योंकि इनकम 0 है। हम करेंगे नेक्स्ट से, इनकम है 100, खर्चा हुआ 120, इनकम में कितना चेंज आया 100 का, खर्चे में कितने का चेंज आया 40 से 120 80 का। फॉर्मूले में डाल के देखते हैं इसको, ऊपर कंजम्पशन का चेंज, नीचे इनकम का चेंज, तो ये आया 0, तो ये आएगा 0.8। ऐसे ही 200 की इनकम हुई, 200 खर्च करे, कुछ इनकम में चेंज आया, बिल्कुल आया 100 का, खर्चे में भी कितने का चेंज आया 80 का। तो वापस से वही सेम कहानी होगी, सॉल्व करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा 0.8। 300 की इनकम ली, 280 खर्च करा, 100 का चेंज इनकम में, 80 का चेंज कंजम्पशन में, 80 अपॉन 100, वापस से कितना आ जाएगा ये 0.8। 400 का इनकम हुआ हमारा, 360 खर्च करे, इनकम में चेंज आया है 100 का, और कंजम्पशन में वही चेंज आया है 80 का, तो ये हुआ 80 अपॉन 100 जो कि वापस से क्या आ जाएगा 0.8। तो हर बार क्या एमपीसी 0.8 आया, तो क्या ये एमपीसी कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां पे हमें जो देखना है एमपीसी का जो क्राइटेरिया होता है, यहां पे हमें एमपीसी का क्राइटेरिया समझना है कि एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। कैसे? एक आदमी है, इसकी पहले इनकम थी 100, अब इनकम हो गई है 200, पहले खर्च करता था ये 80, इसने एक्स्ट्रा पैसे कितने कमाए, इसकी इनकम में कितना चेंज आया है 100 का, 100 से 200 हो गई, चेंज कितना है इनकम में 100 का। इसने ये जो एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं, इसके पास यहां पे दो ऑप्शन है, या तो इस एक्स्ट्रा पैसे को ये खर्च कर लेगा, या तो इस एक्स्ट्रा पैसे को ये सेव कर लेगा। खर्च कर लेगा तो वाली सिचुएशन देख लेते हैं पहले, खर्चे वाली। तो पहले 80 का खर्चा था, इसने ये जो 100 एक्स्ट्रा कमाया इसको भी खर्च कर दिया, तो अब इसका खर्चा कितना हो गया होगा 180। कितना चेंज आ गया खर्चे में 100 का, 80 से 180 वही 100 रुपए खर्च कर दिया भाई साहब ने। फॉर्मूले में अगर हम इसे को पुट करेंगे, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, 100 अपॉन में 100, तो ये कितना आ गया 1। इसका मतलब जब आदमी एक्स्ट्रा पैसा जो कमाता है जब उसको खर्च कर दे तो किसके इक्वल होता है 1 के। अब दूसरा केस देख लेते हैं जहां पे वो ये एक्स्ट्रा पैसे को सेव करेगा। सौ से 200 ही थी इनकम, पर बंदे ने खर्चा नहीं बढ़ाया, अब भी उसका खर्चा कितना है 80 का। तो कुछ कंजम्पशन में चेंज आया क्या? नहीं, कंजम्पशन का चेंज है 0। तो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन में 100, तो आंसर आया 0। तो जब आदमी अपनी एक्स्ट्रा इनकम को पूरा सेव कर लेता है तो एमपीसी आ जाता है 0। पर हम एक बीच का रास्ता देख के चलते हैं, हमने देखा कि कोई भी आदमी इतना अच्छा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा और बढ़ती हुई इनकम के साथ कुछ ना कुछ सेव भी करेगा, हमेशा याद रखना। इसीलिए एमपीसी 0 और 1 के बीच में होता है। और अगर एक आदमी पूरी इनकम को खर्च कर दे अपनी एक्स्ट्रा इनकम को, तो उसका खर्चा हमने पहले देखा था वो 1 के इक्वल आएगा। एमपीसी के दो ही क्राइटेरिया होते हैं, 0 और 1, और एमपीसी इज इक्वल टू 1। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिच लोगों के केस में और पुअर लोगों के केस में एमपीसी क्या होगा। तो पुअर लोगों के केस में क्या होगा, पुअर लोग जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं उनको अपनी बेसिक्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो भी खर्च करना पड़ जाता है। तो क्या उनके पास कुछ सेविंग बची? नहीं, सेविंग नहीं बची, इसलिए उनका एमपीसी हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो पूरी जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई थी उसको खर्च कर लेते हैं। फिर रिच लोगों के केस में एमपीसी 0 और 1 के बीच में आता है। हमने ये देखा था
कि अगर एक्स्ट्रा पैसा 100 कमाया है, 60 खर्च कर लिया, 40 सेव कर लिया, तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.6। तो उनका एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री का। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री है जहां पे अभी वो अपने बेसिक खर्चे को फुलफिल करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे वो बेसिक खर्चे में लग जाएगा, जिसलिए उनका खर्चा किसके इक्वल हो जाएगा? इनकम के। तो उनका भी एमपीसी कहां आएगा? 1। यहां पे डेवलपिंग कंट्री का भी यही केस है। और डेवलप्ड कंट्री जैसे जापान, अमेरिका, ये सब, यहां पे लोग खर्चे के साथ सेविंग भी कर पाते हैं, जिसलिए उनका एमपीसी 0 और 1 के बीच में आएगा। ये एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। एमपीसी के 2 ही क्राइटेरिया होते हैं, 0, 1 और 1। ओके क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए क्लास इतना ही। अब हम इसका अगला टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।